हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बीटीसी का जो हमने मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का शुरू किया है उसी का सेकंड पार्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। गुणा तथा भाग। गुणा मतलब मल्टीप्लाई, भाग मतलब डिवाइड। सिंपल है। चलो, गुणा क्या होता है? गुणा से अभिप्राय होता है किसी संख्या को कितनी बार जोड़ा जाए, कितनी बार जोड़ा जाए। सो 2 को 3 बार जोड़ा जाए तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अर्थात 2 को 3 बार जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। यहाँ 2 जो है वो गुणा है और 3 जो है गुणक है और 6 जो है वो गुणनफल है। ठीक है, गुणनफल मतलब आपका रिजल्ट जो भी आंसर आ रहा है, गुणक जितनी बार उसको मल्टीप्लाई किया गया है। भाग की बात करते हैं। भाग के 4 वर्गों में बांटा जाता है: भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो जो आपका भाज्य होता है वो आपका डिविडेंड होता है, भाजक आपका डिवाइजर होता है, भागफल आपका क्वोटिएंट होता है, शेषफल आपका रिमाइंडर होता है। इन सभी के अंदर एक फॉर्मूला जनरेट किया जाता है, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि डिविडेंड इक्वल्स होता है डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि भाज्य आपके बराबर होगा भाज्य भागफल गुणा भागफल, सॉरी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कभी कभी आपको 2-3 चीज़ें दे देगा, आपको थर्ड या फोर्थ टर्म आपको फाइंड करने के लिए कहेगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक आपको एक डिवाइड दे रखा है, इसको देख लेते हैं ये कैसे हुआ है। तो यहाँ पर 19 को डिवाइड किया गया है 3 से। सो 3 से 19 को डिवाइड किया गया है। 3 के टेबल में 3 6 से 18 एज वी नो। तो बच्चे कितना 1। तो अभी डिवाइड नहीं हो सकता, इट मीन्स दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्वोटिएंट एंड दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड। ओके, नाउ अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा? सो इट्स वेरी सिंपल। आपका जो क्वोटिएंट होता है वो यहाँ होल की फॉर्म में लिखा जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है इस तरीके से, और जो डिवाइजर होता है वो हमेशा नीचे रहता है। यानी कि 3 से भाग दिया था तो देखो 3, इसको 19/3 लिखा जाता है। जो यहाँ पर नीचे था वही यहाँ पर नीचे रहेगा, बस जो ऊपर वैल्यू है वो आपका रिमाइंडर रहेगा, यानी कि जो बच गया है वो आपका ऊपर रहता है, और जो होल में लिखा जाता है उसे 6 यानी क्वोटिएंट रहता है। इसको आप 6 + 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे या इसे सॉल्व करेंगे दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। 3 6 18, 18 + 1 19, एंड यहाँ पर भी अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3 6 18 + 1 19, 19/3 ही यहाँ पर रिजल्ट आएगा सेम। ओके, आगे बात करेंगे हम यहाँ पर। तो ये आपका रहता है भिन्न। ठीक है, भिन्न क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, भिन्न और उसको कैसे प्लस माइनस करना है। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं मतलब आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हम फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो भिन्न की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शंस होते क्या हैं? फ्रैक्शंस होते हैं इस तरीके से, यानी कि जिसमें एक हर होगा, हर मीन्स आपका न्यूमिनेटर होता है। ठीक है, और एक अंश, सॉरी सॉरी इट्स अंश, ये ऊपर वाली वैल्यू अंश होती है। ठीक है, तो ये आपका अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ठीक, क्लियर। दैट इज डिनोमिनेटर। ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो इस फ्रैक्शन इस तरीके से शो किया जाता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है? हम किसी भी होल, किसी भी जैसे मान लेते हैं ये भाग को दर्शाती है, यानी कि किसी भी पूर्ण चीज़ के भाग को दर्शाने का तरीका होता है। लेट सपोज हमारे पास एक केक है। ओके, अब इस केक के हमने कुछ मान लेते हैं 4 टुकड़े कर लिए। ठीक है, अब इन 4 टुकड़ों में से इस वाले पोर्शन को मैं कट करके अलग कर देता हूँ। मैंने आपसे पूछा, बताइए ये जो शेडेड वाला पार्ट है ये कितना फ्रैक्शन है इस पूरे केक का? तो आप केक के कितने टुकड़े कर चुके हैं? 4। उनमें से शेडेड वाला पोर्शन कितना टुकड़ा है? 1। सो ये आपका फ्रैक्शन हो गया जो आपने शेड किया हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अनशेडेड वाला बताइए, ठीक है, जो आपने शेड नहीं किया है उसका कितना पार्ट है? तो टोटल आपके पास केक है 4 टुकड़े, उनमें से कितने पार्ट अनशेडेड हैं? 3। तो ये आपका हो गया अनशेडेड वाला फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? तो ओवरऑल ये होता है कि हम पूरी किसी ऑब्जेक्ट के उतने टुकड़े कर लेते हैं जितना आपका डिनोमिनेटर होता है, और उसमें से जो रिप्रेजेंट करना होता है वो आपका न्यूमिनेटर होता है। ठीक है,
अब इसमें तीन तरीके के इन्होंने फ्रैक्शंस को यानी कि भिन्न को बता रखा है। तो ये आपका सरल मतलब प्रॉपर हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित मतलब इम्प्रॉपर। और मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स मिश्र से समझ में ही आ रहा है, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ओके, अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। नाउ सरल भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, ऐसा भिन्न जिसका मान एक से कम हो, ठीक है, जीरो और वन के बीच में लाई करे उसका मान, उसको हम सरल भिन्न कहेंगे। हालांकि नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो भी ये क्या है आपका नेगेटिव हो सकता है, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो और फिर माइनस वन के बीच में लाई करेगी। क्लियर हो गया। इस तरीके से इस रेंज में जो भी आंसर आपके आते हैं वो आपका, या ये पर्टिकुलर माइनस वन भी एक सरल भिन्न में आ सकता है, ठीक है। ओके, जीरो, तो ये आपके सरल भिन्न होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू जो है। ओके, नाउ अभी जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली अगर आपको पहचानना है तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि न्यूमिनेटर यानी कि आपका जो अंश है, ठीक है, वो छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है वो आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो टू छोटा है, फाइव बड़ा है, थ्री छोटा है, सेवन बड़ा है। तो अगर आपका नीचे का जो पार्ट है वो बड़ा है और न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है, देन दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड सरल भिन्न, इट मींस प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, अनुचित भिन्न के अंदर अगर हम बात करें, इसकी इसका मान जो होता है वो एक से अधिक होता है। क्लियर, यानी कि ये जो आप नंबर लाइन पर अगर हम देखेंगे तो वन से आगे लाई करेगा। क्लियर हो गया। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा सर अनुचित भिन्न, ठीक है। इसमें आपका न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उल्टा होता है। आपकी जो ऊपर की वैल्यू है वो बड़ी होगी, डिनोमिनेटर छोटा होगा, ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी, नीचे की वैल्यू छोटी होगी। क्लियर हो गया। नाउ कम टू दिस वन, मिक्स फ्रैक्शंस की बात करते हैं। आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं, बट इसको होल फॉर्म में लिखा गया है, इसको होल फॉर्म में नहीं लिखा गया है। लेट सपोज मैं 6/5 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो वी आई कैन राइट इट लाइक 1/1/5। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। नाउ अब ये कैसे किया गया ये मैं समझा देता हूँ आपको। तो सिंपली लेट सपोज मैंने 5 से डिवाइड किया 6 को, ठीक है। तो 5 बन जाए 5, बचेगा कितना 1। तो ये मैंने बताया अभी ऊपर आपको कि ये वाली वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, होल वाले पोजिशन पे लिखी जाती है। रिमाइंडर जो बचता है उसे ऊपर लिखते हैं और डिवाइजर हमेशा नीचे रहता है। तो दिस इज 6/5। क्लियर। अभी यहाँ पर देखेंगे फ्रैक्शंस को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो वो देख लेते हैं। थोड़ा प्लस माइनस में ही थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड तो आसान है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। भिन्न का जोड़, भिन्न को घटाना, भिन्न का गुणा करना, भिन्न का भाग, ठीक है। तो भिन्नों को जोड़ दो तरीके से होता है, या दो तरीके के भिन्न होते हैं, तो उन्हें हम जोड़ या घटा सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगर भिन्न का हर समान हो, यानी कि डिनोमिनेटर अगर सेम है, क्या है, हर समान है, यानी कि नीचे की वैल्यू सेम है, तब क्या करेंगे, सिंपली आप ऐड कर दो 2 + 3 दैट इज 5। नीचे का बस एक ही रहेगा, एलसीएम भी 5 का, नॉन का एलसीएम तो 5 ही आएगा ना। सो 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 1। सेम ईयर 7 इक्वल, दोनों समान है, तो ये आपका 7 हो गया। 2 + 3 5, तो 5/7 दैट योर आंसर। क्लियर हो गया। अगर आपका जैसे लेट सपोज ये 7/5 होता है, तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी आपसे कोशिश करोगे इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। लाइक आपको इसे मिक्स भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिश्र भिन्न के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको 5 से डिवाइड करना होगा। तो ओरिजिनली अगर हम देखें तो 1 टाइम्स पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 2/5। ओके, दिस इज आवर आंसर। अभी अगर हम बात करते हैं जब भिन्न का हर असमान हो, हर मतलब डिनोमिनेटर सेम ना हो, तब क्या करना होता है। सो एज वी नो कि यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर 2/4 को प्लस करना है, ठीक है, या माइनस करना है, एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस देख लेते हैं, पहले जोड़ कर रहे हैं हम। तो 5 और 4 का आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो आप 5 और 4 को फैक्टराइज करो, तो यहाँ पर पहले 2 से करेंगे 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 5 एंड 1 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे 1 और 1 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है ये सारे नंबर्स हमेशा प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर आप प्राइम नंबर्स ले रहे हो यहाँ पर, यानी कि अभाज्य संख्या ले रहे हो, तो ठीक है। तो आप सही कर रहे हो। अगर आप डायरेक्टली, जैसे मैं यहाँ पर 4 ले सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। लेकिन आगे जाकर अगर से मान लो कुछ ऐसे दिक्कत हो जाती है कभी कभी, जैसे लेट सपोज अगर मैं यहाँ 6 लिख लेता,
और मैं यहाँ पे 4, 5 और 6 तीनों को ले लेता तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, क्लियर। तो वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आप संख्या ले रहे हो इस जगह पर वो आपकी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, वैसे आदत पड़ जाती है धीमे धीमे, आप थोड़ा कोशिश करेंगे फोकस करने की तो हो जाएगा। ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, वीडियो को अगर थोड़ा स्लो पढ़ाओ तो बहुत लंबी चली जाती है। तो एलसीएम हमारा आएगा 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, कितना आ रहा है 20। अब इस 5 से, इस वाले 5 से हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 की टेबल में 20 आएगा 4 टाइम्स, और फिर जो रिजल्ट आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12। ठीक है, सेम ईयर 4 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स और ये ऊपर रिजल्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10। तो 10 दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 22/20। कट करेंगे 2 से 11/10। इसको आप कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, तो इट बिकम्स 1 होल 1/10। दैट्स योर आंसर। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सेकेंड, एक क्वेश्चन और दे रखा है इसके अंदर, इसको और देख लेते हैं। इसमें आपको 2/3 को 1/2 में प्लस करना है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 और 6 का एलसीएम आएगा, सॉरी 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, और यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा, और 2 का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और 2 3 जा, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 टाइम्स, एंड 3 1 जा 3, सो दैट विल बी 7/6। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे 1 होल 1/6। ठीक है, आगे बात करते हैं भिन्न को घटाना। भिन्न को घटाया कैसे जाता है, तो भिन्न को दो भागों में बांटा जाता है घटाने के लिए भी, जिनका हर समान हो और जिनका हर असमान हो। जिनका हर समान और डिनोमिनेटर सेम होगा तो वही सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि हम देख सकते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 7 ही आएगा। 5 - 3 सिंपल रहेगा, दैट इज 4/7। सेम ईयर, डिनोमिनेटर सेम तो एलसीएम भी सेम आएगा। 3 - 2, 3 - 2, दैट इज 1/8 आंसर। जब भिन्न का हर असमान हो यानी कि डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो क्या कंडीशन करेंगे, जैसे हमने प्लस किया था सेम वही करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सेम वही, हम 7 और 14 का क्या लेंगे, एलसीएम लेने वाले हैं। 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, स्टेप हमेशा सेम रहेगा। 7 से 1 टाइम्स, 7 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स, 1 टाइम्स। ठीक है, अब जैसे कि आपको सिखाया जाता है कि छोटे नंबर को पहले लिखा करो, बड़े को बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर यहाँ पर प्राइम नंबर यूज कर रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा नंबर पहले है कि छोटा नंबर पहले है। क्लियर हो गया। 7 2 जा 14, तो आंसर आएगा आपका एलसीएम में 14। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली रखते हैं 14। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, और 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस का माइनस रहेगा। 14 से 14 1 टाइम्स, और 1 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2, सो 6 - 2 दैट इज 4/14। नाउ अब इसको कट कर लेते हैं, कट करेंगे तो ये 2/7 आपका रिजल्ट आ गया, दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया। आप इस वीडियो को रिवर्स करके दोबारा चेक कर सकते हैं, इजी है। नाउ अगर हम भिन्नों का यानी कि फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई अगर हमें करना है तो ये कैसे रहेगा, तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 5 7 जा 35, दैट्स योर आंसर। नाउ 2 5 जा 10 एंड 3 9 जा 36, सॉरी 3 9 जा 27, so 10/27 इज द आंसर। क्लियर। भिन्नों का भाग देना हो तो भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। भाग जैसे कि 3/5 को डिवाइड करना है 2/3 से। क्लियर। तो ये जो सेकंड वाली वैल्यू होती है, डिवाइड के बाद जो नंबर होता है, ये पहला वाला नहीं, डिवाइड का सिंबल है ये आपका, इसके बाद जो नंबर है, ठीक क्लियर, जिससे डिवाइड दिया जाना है उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल करते ही क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 ऊपर गया और 2 नीचे आ गया। तो जैसे हमने डिवाइड किया, जैसे हमने इसको रिवर्स किया, रेसिप्रोकल किया, ये आपका डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक क्लियर। नाउ वी कैन सॉल्व इट। 3 3 जा 9 एंड 5 2 जा 10, आंसर इज 9/10। सिमिलरली 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 5 ऊपर गया तो 3 5 15 एंड 7 2 जा 14, आंसर इज 15/14। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसको 1 होल 1/14 आप लिख सकते हैं, दैट्स योर आंसर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी